फरियाद फरियाद फरियाद, दुख मनाने का आदत। मेरे को फलाने ने ऐसा क्यों कहा। तो तू है देह, और देह को अमर मानने की बेवकूफी है। तो तेरी बेवकूफी निकालने के लिए भगवान ने उसको प्रेरणा दी, इसीलिए तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो भगवान को धन्यवाद दे, उसका शुक्रगुजार कर। तेरे को अपमान का दुख होता है, इसीलिए भगवान तुझे निर्दुख बनाने के लिए तेरा अपमान करवाते हैं। तो भगवान को धन्यवाद दे, प्रीति कर। और सामने वाले ने जो अपमान किया उसकी भी कृपा मान, उसको मेहनत करनी पड़ी। ऋषि दयानंद को कोई गालियां देता था और ऋषि दयानंद उसको फल और मिठाई बेचते। तो वो बोले कहाँ से लाए, तो बोले ऋषि दयानंद ने। तो फिर गाली सुना, वापस ले जाओ। मैं तो नहीं बोल सकता हूँ ना ऋषि दयानंद के लिए, मैं काहे को गाली उच्चारूं, वो सुनाता होगा। तो फिर वो वापस ले जाते। तो ऋषि दयानंद स्वयं उठा के ले गए कि महाराज आप इतना इतना रोज मेहनत करते, मेरा कर्तव्य था कि मैं आता, सेवा में हाजिर होता, मैंने इनको भेजा, इसलिए आप नाराज हुए, थोड़ा और भी लाया हूँ, स्वीकार करो। मेरे को तो ये ऋषि दयानंद की बात चुराने जैसी लगी, मैंने तो चुरा ली। गाली देने वाले को मेवा मिठाई भेजी, तो मैंने ये सुनी थी। और तुम्हें मेरे को जो गाली देता था, हम भी नारायण को देते, जा दे आप फल मिठाई। तो बोले देखो डर तो गया है, लेकिन खुद नहीं आता, अभी बेटे को भेजता है, मेरे शरण में आएगा। आकाश के लड्डू खाता था, ये माइक वाइक लगा के खूब बोलता था। बोलो बाबा। आप अगर बेवकूफी नहीं रखते तो कोई आपको दुख दे नहीं सकता। दुख के लिए बेवकूफी चाहिए, ना समझी चाहिए। इसने ऐसा क्यों करा, मेरे को ऐसा तकलीफ में डाला, मेरे को ही डाला। अरे प्रारब्ध वेग से होता है, प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। उतार चढ़ाव करके भगवान आपको समता के सिंहासन पर ले जाना चाहते हैं। सुख दुख स्वप्न, लाभ हानि स्वप्न, जीवन मृत्यु स्वप्न। लेकिन अमर आत्मा चैतन्य परमात्मा अपना ये पाठ पढ़ने के लिए भगवान ने भेजा था, और तुम पाठ भूल गए तो मास्टर तुमको कैसे टाइट करता है। तो मास्टर तुम्हारा दुश्मन थोड़े है, तुमको विद्वान बनाना चाहता है। ऐसे भगवान तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुमको ज्ञानवान बनाना चाहते हैं। सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। सतपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया, और ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। ब्रह्मवेता गुरु मिले और इधर भटकते उधर भटकते उधर भटकते, तो जाओ भटको फिर। अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, न घर के न घाट के। हमने तो एक बार गुरु जी को अपने हृदय से अपना मैं अर्पण कर दिया। बड़े बड़े आए मेरे पास प्रलोभन, नहीं, जरा सा मेरे गुरु जी के लिए 19-20 जरा सा बोलने को जाता था, मैंने फिर उसका मुंह नहीं देखा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः, ऐसा तो हम नमन करते। फिर गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उसके गुरु के विषय में हम घिसा पिटा सुने तो हमारे जैसा गद्दार कौन। हम काहे को गद्दारी करें अपने गुरु से। अगर हमको गुरु जी की निंदा सुननी होती तो हम गुरु जी नहीं मानते, और गुरु जी मान बैठे तो फिर निंदा हम कैसे सुन सकते। हमने फिर उसका मुंह नहीं देखा अभी तक। घर छोड़ के गए थे, गुरु जी का इंतजार कर रहे थे गुरु जी के द्वार में। उसके बीच पड़ोस में आश्रम था, और उसका भी बड़ा प्रसिद्ध आदमी था वो महाराज। उसका नाम क्यों लेना बेचारे का। बहती नाव में पानी भरा, देखते देखते बोले देखो दूध बन जाएगा, और दूध की धार बन गई।
ऐसा चमत्कार दिखाता था। वो सब टेक्निक होती। समझो एक पाव पानी में से दूध बना दिया था, क्या झक मार लिए। एक कैन पानी लिया और दूध बन गया था, क्या हो गया। लाखों कैन रोज दूध में से बनता है और क्या क्या बनता है, क्या हो गया इससे। तो कोई टेक्निक होती है, अथवा कोई मनोबल होगा, कोई सिद्धाई होगी, तो क्या हो गया। ईश्वर से मिलाने वाला भी हो, लेकिन मेरे को गुरु के प्रति इधर उधर होता तो तेरा ईश्वर तेरे पास रख। मेरे गुरु जी के प्रति द्वेष है तभी तो निंदा करता है, तो तू क्या ईश्वर से मिला सकता है। रागी द्वेषी। गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोझार। संत प्रीतम दास हो गए, बड़े ऊंचे कोटि के संत। बोले गुरु को मनुष्य जाने और उसके देह का व्यवहार मानकर उसमें आरोप करे, ये ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो नरक में जाएगा पक्का है। गुरु पद प्रेम में पूजिए, प्रगटे ज्ञान प्रकाश। गुरु के चरण प्रेम से पूजो, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा। कहे प्रीतम एक पलक मां, करे अविद्या नाश। एक पलक में गुरु जी की कृपा अविद्या नाश कर देगी। तुम प्रेम से श्रद्धा भक्ति से डटे रहोगे तो। गुरु गोविंद ते अधिक है। गोविंद तो कर्म बंधन से मनुष्य बनाया, लेकिन गुरु कर्म बंधन काट के ब्रह्म बना देता है। गुरु गोविंद ते अधिक है, शुद्ध चित्ते करी जो। ये प्रीतम दास का मैं पढ़ के सुना रहा हूं। कहे प्रीतम करुणा करे, आवागमन न होए। जन्म दुख, जरा दुख, माँ के गर्भ का दुख सब काट देता गुरु की कृपा। गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोझार। गुरु को शरीरधारी माने और उसका देह का व्यवहार मापे तो ले, नरक में जाने का रास्ता नहीं। जाके मस्तक गुरु नहीं, सो नर निगुरा जान। जिसके जीवन में गुरु नहीं, जिसके ऊंचाई पर मस्तक पर गुरु का महत्व नहीं है, वो निगुरा है। गुरु कर लिया, प्रणाम भी कर लिया, लेकिन गुरु में दोष देखता है और गुरु को गुरु रूप से नहीं मानता है, मनुष्य मानता है, वो अशांत होगा, फरियादी होगा, दुखी होगा। जाके मस्तक गुरु नहीं, सो नर निगुरा जान। कहे प्रीतम पातक नहीं, पुरुष नहीं पाषाण। इससे बड़ा कोई पातक ही नहीं है। वो तो मनुष्य नहीं है, पत्थर है, पत्थर जड़। दोष दर्शन करके जड़ योनियों को प्राप्त होने को जाएगा। चंद्र बिना जिम जामिनी, कंथ बिना जिम नार। पति के बिना जैसे स्त्री, चंद्र के बिना जैसे जामिनी। कहे प्रीतम एम गुरु बिना, प्राणी पशु गमार। गुरु के बिना प्राणी पशु जैसा है। जैसे पशु बंधन में बंधता रहता है, उसको दूसरे ही चलाते हैं, ऐसे ही गुरु के सिद्धांत को जो छोड़ देता है, फिर दूसरे जो भिड़ावे उसी में खोपड़ी परेशान हो जाती। जो गुरु में आदर बुद्धि नहीं होती तो फिर दूसरे अज्ञानी मूढ़ों की बातों में आदर बुद्धि होती। वशिष्ठ के वचनों में आदर बुद्धि करती तो कहीं कहीं की ये दुर्गति नहीं होती। मंथरा के वचनों में आदर बुद्धि किया। दशरथ जैसा पति पाकर भी कहीं कहीं निंदा के पात्र हो गई, क्योंकि मंथरा की बातों में आई। नीच शरणागति, निंदक की बातों में आई। गुरु को तन मन सौंपिए, सर्वस्व प्राण समेत। कहे प्रीतम भव सिंधु में, बूढ़त भुज ग्रही ले। संसार सागर में डूबते वाले का हाथ पकड़ लेते गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। तो आदमी अपने आप का दुर्गति करने वाला होता है, अपने आप सदगति कर सकता है। एकलव्य ने कैसा अपनी सदगति कर ली और शाकुनी ने अपनी दुर्गति कर ली। समझ गए? कृष्ण भगवान तो वही के वही। अर्जुन ने सदगति कर ली और दुर्योधन ने दुर्गति कर ली।
ओम हरि ओम। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में शरीर स्नान करता है, लेकिन ध्यान में स्वयं हम परमात्मा में स्नान करते हैं। यज्ञ में वस्तुएं स्वदा स्वाहा होती, लेकिन ध्यान में विकार स्वदा स्वाहा होते हैं। दान से धन की शुद्धि होती है, लेकिन ध्यान से स्व की शुद्धि हो जाती है। हरि ओम। तुम्हारा राग तुम्हें फंसाता है, तुम्हारा द्वेष तुम्हें उखलाता है। तुम नित्य अंतर्मुख रहो, राग द्वेष से पर ब्रह्म परमात्मा की शांति में, मधुमय प्रसाद में विश्रांति पाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। राग द्वेष में तो कुत्ता भी दौड़ धूप कर लेता है और खप जाता है। सारे जीव जंतु राग द्वेष में खप जाते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी अब हम उसी में खप गए तो बड़ी हानि हुई। राग से प्रेरित होकर कर्म नहीं, द्वेष से प्रेरित होकर कर्म नहीं। समता की सूझबूझ से प्रभु की प्रीति अर्थ, व्यवहार निभाने के अर्थ, थोड़ा कर्म करी, सेवा कर ली, फिर अपने आत्मा में विश्रांति हो। प्राणी विश्रांति पाएगा तो सूझबूझ का धनी बनेगा, सुख दुख में सम रहने का धनी बनेगा। और जितना सम इतना ऊंचा, जितना विषम उतना छोटा। महान आत्मा की पहचान ये, जितना चंचल उतना छोटा, जितना शांत उतना ऊंचा। और शांत होते होते फिर प्रशांत, परम शांति परमात्मा में जग जाए। प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता मनः संयम मत चित्तो, मुझ में चित्त हो गया। युक्त आसित मत परा। यही करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, यही पाने के लिए। जो कभी ना छूटे उसका नाम है परमात्मा, और जो सदा साथ न रहे उसका नाम है संसार और माया। जो छूट जाएगा उसी लिए खप रहे हैं, और जो अछूटे उसके लिए समय नहीं। कई लोग को इंटरकॉम पे टेलीफोन पे बात करते हैं, बोले फ्री है। फ्री तो है, लेकिन बेटा पैसा तो नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो लगता है, तुम्हारी वाणी तो खर्च होती। मुफ्त का है, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद न करो। पैसे की इतनी कीमत नहीं जितना तुम्हारी वाणी की और समय की और दिमाग की कीमत। बोले गुजरात फ्री है, फलानी योजना है फ्री है, तो बकते रहो, बहुत हानि होती। बहुत जरूरी हो 10 शब्द बोलने हो तो 6 में निपटाओ। ईश्वर से दूर ले जाने वाला है ये। इंटरकॉम हो चाहे कोडलेस हो चाहे
ये फोन है, वो लक्ष्य है अद्वैत ब्रह्म। बात करोगे तो द्वैत पक्का होगा। लक्ष्य है अकर्तृत्व आत्मा, एक रस। बात करोगे तो वो अच्छा है, वो बुरा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा। अरे हो के सब सपने में चला गया, और उसको याद कर करके तुम अपनी खोपड़ी क्यों खराब करते। बहुत पसारा मत करो शब्दों का, बातों का, मोबाइलों का पसारा मत करो, बहुत नुकसान होगा। बुढ़ापा जल्दी आए। साधना में, ईश्वर प्राप्ति में तो सफलता मिलना कठिन हो जाएगा, लेकिन स्वस्थ रहना भी कठिन हो जाएगा। हम अपने पास नहीं रखते मोबाइल। मेरे को तो कई लोग देखे गए, नहीं, फिर भी एक आधा सेवक के पास है, कभी जरूर पड़ा थोड़ा सा तो दूर रख के बात कर ले, जान छोड़ो। नारायण 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 नारायण। अपने वाणी का संयम करो, कम बोलो, सार गर्भित बोलो, या तो मौन रहो। मौन रहने में शक्ति का संचय होता है। हम भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते। हमको पता है बोलने में कितनी शक्ति खर्च होती। दिया जलता है नहीं तो लौ जल रही है तो तेल खपता है। ऐसे वाणी बोलते तो जीवनी शक्ति खर्च होती। जिसको वाणी की कदर नहीं वो भगवान की कदर क्या करेगा। जिसको ब्रह्मचर्य की कदर नहीं वो भगवान की कदर क्या करेगा। जिसको गुरु की कदर नहीं वो भगवान की कदर क्या करेगा। फिर खोपड़ी चलती रहेगी। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई सो कृत निंदक मंद मति आत्महन अधोगति जाए। वो आत्महत्यारा है, अधोगति को जा रहा है। पशु पक्षी जीव जंत तो अपना कर्म भोग कर मनुष्यता के तरफ आ रहे, और लापरवाह मनुष्य अपनी मनुष्यता भूलकर नीचता के तरफ जा रहा है। मनुष्य किसे कहते हैं। मनसा शिव्यतीति मनुष्या, जो मन से अपने संबंध जोड़ ले, शाश्वत संबंध को जान ले, जोड़ ले, उसको मनुष्य बोलते। जैसे सुई दो कपड़ों को जोड़ देती है, ऐसे मनुष्य आत्मा परमात्मा के जोड़ने की विद्या जान सकता है, पा सकता है, अनुभव कर सकता है। वो बक बक करके काय को समय खराब करना। अपनी अक्ल नहीं और दूसरों की बात मानना नहीं, गंदी आदत पड़ी। जो चीज मिली और व्यर्थ गंवाते तो दूसरे जन्म में वो चीज नहीं देती है प्रकृति। जैसे राम सुखदास महाराज ने प्रवचन किया, किसी ने पूछा कि हम मरने के बाद नेत्रदान करें तो बोले कुदरत ने जो शरीर दिया है वैसे का वैसा सौंपना चाहिए। अगर आंखें तुम मरने के बाद दे देते तो दूसरे जन्म में आंखें नहीं मिलेगी। ऐसे तुम व्यर्थ की वाणी खर्च करते हो तो दूसरे जन्म में ये गूंगे प्राणी बनोगे। बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, पश्चाताप की आग में तप तप के मरेंगे। सर धुनि धुनि पछताव, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगा। क्या करे, समय ऐसा है, हमारे सामने कोई देखता नहीं। तुम देखते होगे बूढ़े लोग कैसा फरियाद से जीते, कहीं तुम्हारे वो दिन ना आए। लाचारी से, फरियाद से, शरीर संसार से विदाई होना, ऐसे दिन ना आ जावे। अस्पताल में पड़े रहे लाचार होकर, घर में बीमार होकर पड़े रहे, बुरी हालत में मरना पड़े। नहीं नहीं, मौत आने के पहले जहां मौत की दाल नहीं गलती उस परमेश्वर में आओ बेटे।
डिग्रियां तुम्हारी ऐसी तैसी, रुपए तुम्हारे पैसों की ऐसी तैसी, पदों की ऐसी तैसी। डिग्रियां साथ नहीं चलेगी, पद साथ नहीं चलेंगे। जिनसे बक बक करते हो वो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, अकेला जाना पड़ेगा, भटक जाओगे बुरी तरह। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। जिसने प्रेम रस देने की योग्यता दी उससे संसार के तुच्छ चीजें मांगने से तुझे लज्जा नहीं आती। मिट जाने वाली चीज मांगता है, मिट जाने वाली चीजों के लिए सोचता है, मिट जाने वाली चीजों के लिए लगता है तुझे शर्म नहीं आती। माया कोई साड़ी पहनी हुई औरत का नाम नहीं है। माया जो दिखे और टिके नहीं, जो दिखे और वास्तव में हो नहीं, उसका नाम माया। जैसे केले का स्तंभ दिखता है और परतें हटाओ तो कुछ नहीं, प्याज ठोस दिखती है, परतें हटाओ तो कुछ नहीं, ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। मेरा तेरा ये वो सब देखो तो स्वप्न, बचपन में देखो कैसा सब ठोस लगता था। जवानी में कितने बड़े बड़े तरंगों पर नाचे थे, ये बनूंगा, ऐसा पाऊंगा, फिर क्या झक मार लिए, डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, चीफ इंजीनियर बनूंगा, फलाना बनूंगा। बन के क्या झक मारे, बुढ़ापे में रोते रोते मर गए, क्या मिला? अरे जिससे बना जाता है उसको तो पहचान, फिर बनना हो तो बन। जो बनेगा तो बिगड़ेगा, जो वास्तव में है उसको जान ले। ये शरीर नहीं था उसके पहले तो कहाँ था, कौन था, और मरने के बाद तो कौन रहे, उसको जान ले। और ये कठिन नहीं है, ईश्वर को पाना कठिन नहीं है। कठिन होता तो राजा जनक को राजकाज करते करते कैसे मिलता। जनक समय निकालते थे, बक बक नहीं करते थे। जनक राज व्यवहार चलाते थे और संयम करके आत्म साक्षात्कार कर लिया। नारायण 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 नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, हे वासुदेव, तेरी प्रीति दे, तुझ में विश्रांति दे। तू हमारा आत्मा होकर बैठा है और हम अब आगे आज तक तुझसे मिले नहीं। राम तीर्थ अपने को कोसते कोसते रोते थे, रोते रोते सो जाते और उनका तकिया भीग जाता था। 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्त साक्षात्कार हो गया। जो ईश्वर के लिए तड़पता है तो ईश्वर उसके हृदय में प्रकट होता है। धन्य तो वो है जिसने परमात्मा को अपना माना, उससे प्रीति करके प्रेम रस जगाया, ज्ञान के प्रकाश में जिया, परहित के पूर्णता में प्रवेश किया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन परहित भी ऐसे ढंग से करके वाहवाही के गुलाम ना बने, चुपके से परहित हो जाए। लोग वाहवाही करे इसके लिए परहित करा तो फंसेगा। वाहवाही के लिए परहित नहीं होता, परहित प्रदर्शन के लिए नहीं होता, परहित परमात्मा के लिए होता है, अपनी वासना मिटाने के लिए होता है, कर्तृत्व आकर का प्रभाव मिटाने के लिए होता है। परमात्मा में विश्रांति पालो, सेवा करके फिर विश्रांति मिले। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल समाधि लगा। राजा इक्ष्वाकु ने देखा कि बाल सफेद हो रहे हैं। गुरु जी का मानसिक रूप से इतना ध्यान किया कि गुरु जी प्रकट हो गए। महाराज आपकी कृपा प्रसादी उपदेश में। तब महामुनि महर्षि महाज्ञानी मनु महाराज ने कहा कि राजन तुम नित्य अंतर्मुख रहो, घर में जो भोजन मिले खा लो, ये स्वाद चाहिए ऐसा चाहिए, वासनाओं को बढ़ाओ मत। जो कपड़ा मिले पहन लो, जहाँ नींद आए सो जाओ और नित्य अंतरात्मा का चिंतन करो, उसमें विश्रांति पाओ तो तुम्हारा राग द्वेष अभिनिवेश
अस्मिता, ये सब दोष शांत हो जाए। 5 दोष हैं वो परमात्मा से हमको दूर कर बैठे। एक तो अविद्या, ना समझी, जो हम नहीं है उसको हम मैं मानते हैं शरीर को, और जो हम है उसको मैं रूप में नहीं जानते, ये ना समझे। फिर अस्मिता हो जाती है, देह को मैं मानते, मेरी फलानी जाति, मेरा फलाना कर्तव्य, अरे उल्लू के पट्टे तू कौन है ये पता नहीं हो, मेरी फलानी जाति, मेरा ये है, मैं ये। अस्मिता आ गई। फिर राग हो गया अपने वालों में, दूसरे वालों के प्रति द्वेष हो गया, और मर न जाए, ये बिजनेस छूट न जाए, कुर्सी छूट न जाए, पद छूट न जाए, ये अभिनिवेश। कितना भी तड़फो फिर भी कुर्सी छूटेगी, पद छूटेगा, शरीर छूटेगा। व्यर्थ में क्यों तड़प मरो। जो कभी नहीं छूटता उसको जान लो ना बेटे। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। इतना राज वैभव था फिर भी पूर्ण सुख तो नहीं मिला, शांति नहीं मिली। तो गुरु जी का खूब आह्वान किया तो मनु महाराज प्रकट हुए और राजा इक्ष्वाकु को उपदेश दिया कि नित्य अंतर्मुख रहो, तुम्हारा राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता छूट जाएगी। फिर तुम जिस ईंट पर पैर रखोगे वो पूजने लायक हो जाएगी, जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद हो जाएगी, और जिन पर तुम्हारी नजर पड़ेगी वो भी पुण्य आत्मा सज्जन आत्मा हो जाएगी। तुम्हारा ऐसा परमेश्वर स्वभाव। अपने परमेश्वर स्वभाव को काहे को छोड़ देना। कठिन नहीं है ईश्वर को पाना, लेकिन बेवकूफी छोड़ना कठिन लग रहा है, पुरानी आदतें छोड़ना कठिन लग रहा है, क्योंकि ईश्वर का महत्व नहीं जानते। जो अपने जीवन का महत्व नहीं जानता वो ईश्वर का महत्व क्या जानेगा। जो अभागा वाणी का महत्व नहीं जानता और बकता रहता है तो वो भगवान का महत्व क्या जानेगा। तो जैसे दिया जलता है न तो उसमें तेल या घी खर्च होता है, और दिया उल्टा हो गया तो तेल या घी धुल जाता है। ऐसे ही संभोग से ऊर्जा जीवनी शक्ति धुलती है और बोलने से खर्च होती। तो इसमें मज्जा, धातु और जीवनी शक्ति, ये 3 खर्च होती वाणी में। संभोग आदि वाणी का संयम, देखने का संयम, चखने सुनने का, संभोग का संयम, बस। और वही जो शक्ति समय व्यर्थ जा रहा है उसको पलट के ईश्वर में लगा, ईश्वर प्रकट हो जाए। कठिन नहीं है। अगर कठिन होता तो मुझे 40 दिन में कैसे मिलता। कठिन होता तो परीक्षित राजा को 7 दिन में कैसे मिलता हो परमात्मा। कठिन होता तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में कैसे मिलता आत्म साक्षात्कार का अनुभव। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, अर्जुन ने जरा बारीकी से विचारा था, टिक गया। वशिष्ठ ने उपदेश दिया, राम जी टिक गए तो भगवान राम होकर सम्मानित हो रहे। तड़प होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए असली चीज की। सांझ पड़ी दिन आत्मा दीना चकवी रोए, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रहे न होए। ऐसी जगह जाए कि दिन ही दिन रहे, क्योंकि रात होती तो तुम दूसरे घोंसले में चले जाते हो और मैं दूसरे में रहती। ये कबीर जी ने कल्पना करके समझाया। तो चकवा कहता है चिड़िया का पति, चिड़वा। रैन की बिछड़ी चाकवी, आन मिले प्रभात, सत्य का बिछड़ा मान खा, दिवस मिले नहीं रात। अपना जो सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस ईश्वर से अगर इस मनुष्य जन्म में नहीं मिला तो फिर दिवस को भी नहीं मिल सकता, रात को भी नहीं मिल सकता। चिड़िया तो बिछड़ी दिन को,
रात को बिछड़ी सुबह मिलेगी, लेकिन जो सत्य से बिछड़ गया वो दिन को भी नहीं मिल सकता, रात को भी नहीं मिल सकता। इसलिए आप सत्य स्वरूप ईश्वर से मिलने के लिए ही आपका जन्म हुआ है बेटे। जो कभी न छूटे, जिसको तुम कभी न छोड़ सको, उसका नाम है ईश्वर। और उसी को समझने और उसमें गोता मारने के लिए मनुष्य जन्म की बुद्धि है। पेट भरने के लिए इतनी बुद्धि की जरूरत नहीं है। पेट भरने के लिए स्कूल कॉलेजों की जरूरत नहीं है। पेट तो खटमल भी भर लेता है, चिड़िया, कुत्ता, घोड़ा, गधा, बिलार भी पेट भर लेता है, बच्चे तो वो भी पैदा कर लेते। मनुष्य जन्म पाकर तुमने इतना किया तो फिर अपन लोग कुत्ते, बिल्ले, गधे, घोड़े, बिलार से आगे नहीं गए, पीछे गए। क्योंकि बिलार तो अपना दुख भोग के, जीवनी भोग के मनुष्यता की तरफ आ रहा है, और हम मनुष्य शरीर में ये करके उधर नीची योनि में जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में पक्का नियम पाल दो कि कम से कम 1000 बार भगवान का नाम लेंगे, 10 माला करेंगे, 1000 बार नाम लेंगे और बीच बीच में भगवान में शांत होंगे। और भगवान जिनको मिले हैं तो भगवान के उन्होंने अनुभव बताया, तो ऐसा पढ़ते अपने अनुभव में जाएंगे। भागवत में जिनको भगवत प्राप्ति हुई उन्होंने स्तुति की भगवान की, जिन्होंने भगवान को देखा, अनुभव किया। तो भागवत में और ग्रंथों से ले लेके वो सारा छोटा सा ग्रंथ बनाया। हाँ, ये है, ये नारायण स्तुति पढ़ो, उसी में मन लगे। भगवान नाम पुस्तक पढ़ो, उसी में मन लगे। चुप बैठे रहो, एकांत में समय बिताओ। हफ्ते में 1 दिन कमरे में बंद रह जाओ, किसी से मिलो नहीं। देखो कितनी शक्ति, कितनी योग्यताओं का विकास होता है। कभी कभी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर मौन रखकर अपना शास्त्र पढ़े, जप किए, चुप। अखबार, टीवी, मोबाइल दूर से त्याग। एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ये तो जल्दी बूढ़े बनाएंगे, बीमार बनाएंगे, तो अभी से उनको थोड़ा किनारे करो। God helps those who helps themselves। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। तो काहे को अपने नाश करना। ओम जय जग हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम नारायण ओम गोविंद ओम अच्युत ओम 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 कृपा सिंधु ओम। मन शांत रखने का सद्गुण होता है तो जब चाहे वो सो सकता है, जब चाहे जाग सकता है, जब चाहे जिस काम को अच्छी तरह से कर सकता है। मन की शांति के लिए सुंदर उपाय है जो पाप ताप हर ले और आत्मा की ऊर्जा से मन को भर ले, पावन कर ले। हरि ओम। होठ बंद। भगवान शिव जी ने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज, जो उस आत्मदेव में विश्रांति पाते, जिनके दर्शन से संसारी लोग पवित्र होते, ऐसे महापुरुष पवित्र करने वालों को भी परमात्मा शांति से ही पवित्रता और पवित्र करने का सामर्थ्य आता है। अपने जीवन में 7 चीजें होनी चाहिए। एक तो अपने जीवन में शांत रहने का सद्गुण आना चाहिए। दूसरा, विमर्श की योग्यता आनी चाहिए। क्या करना क्या न करना, विचार विमर्श, ठीक निर्णय लेने की योग्यता आनी चाहिए। हम मंत्र दीक्षा देते न तो ठीक निर्णय करने की योग्यता विकसित हो, ऐसा प्रयोग कराते। कंधा दबोच के
20 श्वास रोज लो तो बुद्धि का कार्य क्षेत्र विकसित रहे। इसीलिए अपने साधक निगरे लोगों से जरा ज्यादा सुखी रहते, अच्छे निर्णय करने में सफल होते। तीसरी बात है, अपने जीवन में रस होना चाहिए। हाय बीड़ी तू रस दे, हाय सिगरेट तू रस दे, हाय पान मसाला तू रस दे, हाय गपशप तू रस दे, नहीं, अपना शुद्ध रस होना चाहिए। चौथी बात, शरीर स्वस्थ रहे, इस प्रकार का खान पान और चिंतन। पांचवी बात, रसिकता रहे। 7 बातें लिखाई, पढ़ के सुना दो। मानव जीवन एक पवित्र यज्ञ है, इसके लिए 7 बातें आपके जीवन में प्रकट होनी चाहिए। लिख लेना, 7 बातें जीवन में प्रकट होनी चाहिए, है छुपी हुई, उसको जगाओ, बस जीवन सुखदायी हो जाएगा। अपने लिए तो आप सुखदायी होंगे, लेकिन दूसरों के लिए भी सुखदायी हो जाएंगे। श्री राम के जीवन में ये 7 बातें छलकती थी, श्री कृष्ण के जीवन में, कबीर जी के जीवन में, नानक जी के जीवन में, एकनाथ के जीवन में, ज्ञानेश्वर के जीवन में, मीरा के जीवन में। तो आपके जीवन में क्यों नहीं आ सकती? हैं? सुबह उठो तो थोड़ी देर चुप शांत, पेश, मैं भगवान का, भगवान मेरे। सुबह के 2-3 मिनट नींद में से उठ के इतना करोगे ना तो 2-3 घंटे भजन करने के जैसा फल वो 2-3 मिनट में हो सकता है। ऐसा सब कोई कर सकते, नींद में से उठकर चुप, फिर मन इधर उधर जाए तो सब वासुदेव, मैं उसमें शांत, 2-4 मिनट चुप रहे, शांत रहे। फिर मन इधर उधर जाए तो श्वास अंदर गया, शांति, बाहर आया तो 1, श्वास अंदर गया, आनंद, बाहर आया तो 2, श्वास अंदर गया तो ओम, ओम माना परमात्मा शांत। थोड़ी देर बैठे रहे, 5 मिनट, 7 मिनट। ये सब कोई कर सकते हैं, जो नींद करता है वो सब कर सकते हैं नींद में से उठते समय। और नींद प्रगाढ़ आनी चाहिए, प्रगाढ़ नींद नहीं आती तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। नींद खुल जाए तो घर में तो वो बाथरूम में हीटर होता है, हीटर का गुनगुना पानी थोड़ा और थोड़ा सादा पानी मिला के पानी की ठंडक तोड़ के 1 घूंट पानी पी ले, फिर चिंतन करके सो जाए तो अच्छी नींद आ जाएगी। नींद खुल जाए तो ठंडा पानी पीने से तो पाचन कमजोर हो जाएगा, तो ज्यादा ठंडा नहीं, गर्म नहीं, ठंडक तोड़ा हुआ। गर्म पिएंगे तो भी फायदा नहीं होगा, ठंडा पिएंगे तो गैस ट्रबल हो। मीडियम पी के सो जाए, थोड़ा चिंतन करे, फिर लेटे सो। हम उसमें भी रुई रख दे, कान में रुई डाल के सीधा लेट जाए और श्वास अंदर जाए, शांति, बाहर आए 1, श्वास अंदर जाए, आनंद। ऐसा श्वासोश्वास गिने। फिर नींद आ जाए तो ठीक है, नींद नहीं आता है तो लंबा श्वास 2-3 लेके आंखें ऊपर को कर ले, थोड़ी देर, 1-2 सेकंड, 5, फिर श्वास गिने, उसमें शांत होता जाए। या तो नींद आ जाएगी या तो ध्यान में शांति हो जाएगी, शरीर पुष्ट हो जाएगा। नींद ना आए तो भी फायदा तो होगा। नींद नहीं आती हो, कम आती हो तो ओम शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा, इसका जप करने से भी नींद अच्छी आती। भैंस का दूध लेकिन भारी होता है, तो भैंस के दूध में थोड़ा पानी डाल के उबाले, पानी
समझो 300 मिली दूध है तो 300 पानी डाल दिया, 200 डाल दिया, 250 पानी उबल गया, 150, 350 मिली दूध रह गया। वो भैंस का दूध पीने से भी नींद अच्छी आती, मिश्री डाल के। हमारे यहाँ वन वे ट्रैफिक नहीं कि गाय का दूध ही, अरे जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, शांति और प्रसन्नता बनी रहे। वो भैंस है तो क्या है, गाय है तो क्या है, सब। हाँ, एक तो तुम्हारे जीवन में शांति रहे, शांति रहे, दूसरा विमर्श रहे, विमर्श रहे, विचार विमर्श, ठीक निर्णय करने की योग्यता रहे, तीसरा रस रहे, जीवन में रस रहे, चौथा रसिकता रहे, रसिकता रहे। रस तो है लेकिन रसिकता भी रहे। रस्य भी रहे, हाँ? रस्य भी रहे, रसिकता, रस रहे, रसिकता रहे, रस्य रहे। और उसके उपभोग के योग्य शरीर भी रहे। हाँ, रस का उपभोग कर सके ऐसा शरीर है। ऐसा नहीं कि दांत टूट जाए, भोजन का रस गया, ठंडा पिए फिर गर्म पिए तो दांत जल्दी टूटते। ठंडा गरम, गरम ठंडा दांतों को कमजोर कर दे। चॉकलेट बच्चों को खिलाते जल्दी दांत खराब हो। पेस्ट और ब्रश से भी दांत जल्दी खराब होते। मंजन करने से दांतों की सुरक्षा होती। रात को सोते समय सरसों का तेल और नमक मिला के दांतों को हल्का सा रगड़ के सो जाए तो दांत मजबूत रहते। अथवा तो दंतामृत थोड़ा दांतों को लगा के रात को हम सो जाते बोतल से, तो दांत ठीक रहते। ऐसे दांत, आंख, कान में सरसों का तेल, गरम पड़े तो फिर दूसरा अनुकूल तेल डाले, नाक में तेल डाले। 50, 55, 45 साल के बाद आंख, कान, नाक में, आंख में तो नेत्र बिंदु, कान में तेल, नाक में तेल मैं डालता हूँ। मैं तो गाय का घी लेता हूँ ड्रॉपर से। तो 5 बातें हो गई ना। एक तो शांति रहे, विमर्श रहे, रस रहे, रसीलापन रहे, रस प्रदान का स्वभाव रहे। जैसे आए या नाचे, अपनी रस में रस प्रदानता है। हाँ, रस्य रहे, रस्य रहे, उसके उपभोग के योग्य शरीर भी रहे। 18 उसके उपभोग शरीर भी रहे। हाँ, और इनमें से कोई कड़ी टूटनी नहीं पाए। हाँ, इसमें से कोई कड़ी टूटने ना पाए। जरा बात में क्रोध आ गया, किसी से कुछ हो गया, गांठ बांध ली, ऐसा हो गया, अब क्या करे, भविष्य का चिंतन कर करके अभी का रस सुखाना, भूतकाल का चिंतन करके अभी अपने हृदय को सुखाना। भूतकाल बीत गया तो बीत गया, अब उसको याद करना मूर्खता है। और भविष्य आया नहीं, चिंतन करो लेकिन चिंता करके इसकी कड़ी तोड़ो मत। ये कड़ी टूटे नहीं, शांति की, रस की, स्वास्थ्य की, ये कड़ी टूटने ना पाए। ठीक है ना? आप कभी कभी जरा सोचें कि आपकी शांति कहाँ रहती है। आपकी शांति और सुख कहाँ रहता है? तिजोरी में सुख रहता है क्या? अथवा पिक्चर में सुख और शांति रहती है? अथवा पत्नी को निचोने में सुख शांति रहती है, या पति का शोषण करने में तुम्हारी सुख शांति, अथवा गपशप लगाने में है, या क्लबों में भटकने में तुम्हारा सुख पड़ा है? तो तुम पराधीन हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। अपने आप में सुखी रहना सीखो बेटे। लाला ललिया, देखो डांट भी दिया और रस भी दे दिया तो बुरा नहीं लगेगा, है ना? लाला ललिया बिटिया। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय, प्रीति देवाय, शांति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय। ऐसा करके थोड़े शांत हो जाओ। प्रशांत आत्मा, शांत होते प्रशांत पहुंच जाओ, परम शांति में पहुंच जाओ, सब सहज हो जाएगा। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो हो, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। मैं चिंता क्यों करूं? मैं भगवान का, तो मेरी मुसीबत काहे की? बेटों का क्या होगा, आश्रम का क्या होगा, कन्या का क्या होगा, पोतों का क्या होगा? काहे को चिंता करके मर रहा है? पोते अपने प्रारब्ध से पैदा हुए, प्रारब्ध से हंसेंगे, खेलेंगे, रोएंगे, कूदेंगे, गाते आए। पोतों की चिंता लेकर दादा मर रहे हैं, माँ हम बेटों की चिंता लेकर बाप और माँ परेशान हो रहे, पत्नी पतियों की चिंता लेकर मुसीबत बढ़ा रहे। चिंता न करो, एक दूसरे की भलाई का चिंतन, हाँ मदद कर लो, चिंता क्या करना। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय, जैसे जो जैसे मुंह भर्યું। आज नो लावो लईए रे, काल कोणे दीठी, हरिओम गईए रे, काल कोणे दीठी, गुरु ना द्वारे जइए रे, काल कोणे दीठी, आज नो लावो। कोणे दीठी रे वीरा, कोणे दीठी, कोणे ए आज नो लावो लइए रे, काल कोणे दीठी, आज नो लावो लइए रे, काल कोणे दीठी। जय हो। गोविंद ना गुण लागइए, हरिओम हरिओम, कोणे दीठी रे भैला, कोणे दीठी, कोणे दीठी रे भैला, कोणे दीठी रे बेनुड़ी, कोणे दीठी, कोणे दीठी रे बेनुड़ी, कोणे हरिना गुण लागइए रे, काल कोणे दीठी, प्रभु ना मार्गे जइए रे, काल कोणे दीठी, जय हो वालुड़ा रे। हरि ओम गइए रे, काल कोणे दीठी, हरि ओम गइए रे, काल कोणे दीठी, शिवो हम कहिए रे, काल कोणे दीठी, शिवो हम कहिए रे, काल कोणे दीठी, कोणे दीठी रे वीरा, कोणे दीठी, कोणे दीठी रे वीरा, कोणे दीठी,
गोविंदना गुण लागइए रे काल कोणे दिखी। रस रूप रस मां थइए रे काल कोणे दिठी। रस रूप प्रभु मां रसीला थइए रे काल कोणे दिठी। हरि ओम कहिए रे काल कोणे दिठी। जय हो। આવી ગાડી જોઈ કોઈ દાડા? इसका नाम है रसीला जीवन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रणछोड़ राय की। दुख चिंता रोदना किसी को अच्छा नहीं लगता। कहीं शादी विवाह उत्सव है, भोजन शरबत खान पान है तो सब लोग जाएंगे, लेकिन कहीं हाय हाय करते हैं तो सब लोग किनारे होकर के जाए। वो रोने वाले ममता वाले रो छाती कोटो, बाकी दूसरे नहीं आएंगे। दूसरे आएंगे तो दिखावा करके खिसक जाएंगे। समझ गए? तो आत्मा सुख स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने से डरो नहीं, दूसरे को डराओ नहीं। शरीर मरने के बाद भी हम रहते। आत्मा चेतन स्वरूप है, इसलिए जड़ वस्तुओं के गुलाम बनो मत। और आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए बाहर आनंद खोजो मत, अपना ही आनंद बाहर छिटकाओ। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना। नारायण नारायण नारायण, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। भगवान को प्यार करो। प्यारा कौन होता है? जो अपना होता है। मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूं, तुम्हारे बाप की कसम, तुम्हारे दादा की कसम, तुम्हारे नाना नानी की कसम, तुम्हारे बेटा बेटी की कसम, भगवान ही तुम्हारे थे, हैं और रहेंगे। बाकी इधर से संसार से कोई तुम्हारा सच्चा रिश्ता नाता रहने वाला नहीं है। ये संसार के संबंध का रिश्ता नाता तुम्हारा कोई रहने वाला नहीं है। मृत्यु का झटका लगा तो कितने जन्म के बाप दादा नाना नानी चले गए, लेकिन भगवान थे, हैं और रहेंगे। तो संसार से तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो सपने कि ना ये मेरा रिश्तेदार है, रिश्तेदार थोड़ा कर लो, फिर रिश्ता पूरा। या तो वो मरेगा तो पूरा, नहीं तो तुम मरोगे तो पूरा, या तो विखवा दोगे तो पूरा है। संसार से कोई तुम्हारा रिश्ता नाता पक्का नहीं है, और ईश्वर के साथ का रिश्ता नाता कोई तोड़ नहीं सकता। भगवान भी तोड़ना चाहे तो तुम्हारे से भगवान अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि सर्वव्यापक है भगवान और चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वही तुम्हारे साथ रहते तभी तो पता चलेगा ये नरक है, ये स्वर्ग है। तो भगवान की ताकत नहीं, तुम्हारे बाप की ताकत नहीं, और भगवान के बाप की भी ताकत नहीं। ये तो भगवान से मोहब्बत करने वाला कह सकता है, तुम नहीं कहना। हाँ, भगवान के बाप की ताकत नहीं और हमारे बाप की भी ताकत नहीं कि हम भगवान से रिश्ता तोड़ सके या भगवान हमसे तोड़ सके। और संसार के बाप की ताकत नहीं, हमारे बाप की ताकत नहीं कि संसार के साथ रिश्ता रख सके सदा। जिसके साथ सदा रिश्ता रख नहीं सकते उससे अपना कर्तव्य निभाकर आनंदित रहो, और जिससे अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकते उसको अपना मानकर प्रीति पूर्वक उसका भजन रस जगाओ, उसका ज्ञान प्रकाश जगाओ, उसका आनंद सामर्थ्य जगाओ।
बस दोनों हाथ में लड्डू, संसार भी आनंदित, आप भी आनंदित, भगवान भी खुश और आप भी खुश। भगवान प्रेम के भूखे और तुम भगवान को अपना मान के प्रेम कर सकते। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान की भूख मिटाने की ताकत तुम्हारे में। मैं ऐसा हूं काहे को अपने को कोसते? अरे भगवान की भूख मिटाने वाला हूं मैं। क्या भगवान को कुत्ता प्रेम कर सकता है क्या? घोड़ा गधा कर सकता है क्या? मनुष्य करता। कुत्ता थोड़ी भगवान को मेरा मानता है, और जिसकी कुत्ते जैसी बुद्धि है वो भी भगवान को अपना नहीं मानेगा, डॉलर को अपना मानेगा, पाउंड को अपना मानेगा। पाउंड अपना रहता है क्या? डॉलर अपना। बिल्ली को अपना मानते। एक भाई यूरोप में मरी तो करोड़ों रुपया बिल्ली के नाम करके विल करके गई। मेरे को खास मजबूत आदमी ने बताया, झूठ नहीं बोला उसने। बिल्ली को अपना मानती हो। बिल्ली कितना दिन जिएगी? बिल्ली के नाम थोड़ा किया, चलो ठीक है, कोई नाम रख दिया बिल्ली का, अब वैसी बिल्ली दूसरी ला के रखे दोगे। कैसा माइंड है यूरोपियन लोगों का। तो बिल्ली को अपना मानती थी तो बिल्ली प्यारी लगे, बिल्ली के नाम रखा, और मरते मरते बिल्ली का चिंतन करके मरी तो दूसरे जन्म में अच्छी बिल्ली बनेगी। और क्या करेगी? म्याऊ म्याऊ। अब भूख लगेगी तो गुर्राएगी ताकि वो बेचारे खिसकोले और जंतु डर जावे। भैंस दौड़ाते, भैंस में प्रीति है। इनमें प्रीति करोगे तो इनके घर में आओगे, और भगवान से प्रीति करोगे तो भगवान से मिलोगे। संसार से प्रीति करो तो संसार पूरा मिलेगा नहीं, थोड़ा मिला तो टिकेगा नहीं। और भगवान से प्रीति करो तो भगवान पूरा मिलते। और भगवान का और आपका शाश्वत संबंध था, लेकिन उसका रस जागेगा, उसका ज्ञान जागेगा, उसका सामर्थ्य जागेगा, और उसका मुक्त स्वभाव जग जाएगा। अभी बंधन वाले शरीर में पड़े तो अपने को बंधन में मानते, क्या करें, ये प्रॉब्लम है, ये बंधन है। तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम छू नहीं सकता। सर्विस का बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन है, सब वासना को, बेवकूफी को। तुम्हारे को कोई बांध नहीं सके। तुम ऐसे अमर आत्मा हो। परमात्मा को कोई बांध सकता है? कोई? जब परमात्मा नहीं बंधेगा तो उसका बेटा आत्मा कैसे बंधेगा? महाकाश नहीं बंधेगा तो घड़े का आकाश कैसे बंधेगा? घड़े के आकाश को कोई बांध सकता है क्या? घड़े को बांधेगा, और घड़ों को बांधो तो आकाश नहीं बनता। ऐसे शरीर को कोई बांधे फिर भी आत्मा परमात्मा चेतन को कोई नहीं बांध सकता। हम आत्मा है, परमात्मा के चेतन अंश है। चेतन विमल सहज सुख राशि, हम निर्मल आत्मा है। विकार तो मन में आते, हम काहे को विकारों में गिरे? चिंता मन में आती, भय मन में आता है, और बेवकूफी से आता है चिंता, भय, विकार। और बेवकूफी होती है, शरीर को मैं मानते और संसार को मेरा मानते, और संसार से सुखी होने की बेवकूफी को पुष्ट करते, तब बेवकूफी बढ़ती है। संसार से सुख क्या लेना है? सुख अपने अंतरात्मा में। रोज शांत हो जाओ, फिर सुख स्वरूप ईश्वर का चिंतन करो। थोड़ा ऐसा प्राणायाम ध्यान आए, ऐसे करके अंदर का सुख शांति रस रसीलापन जगाओ। रस स्वरूप, रसमय और रस को निखारना, ये जगाओ। ये 7 बातें जीवन में आ गई तो आप उद्योगी रहेंगे, उपयोगी रहेंगे और सहयोगी रहेंगे। तो आपकी मांग सब जगह हो जाएगी। रसीले व्यक्ति की मांग होती, उद्योगी व्यक्ति की मांग होती, उपयोगी की, सहयोगी की। आपके बिना जगह खाली रहे। अगर ये 3 गुण और मिला दिए तो उद्योगी, उपयोगी और सहयोगी। अरे बोले वो तो वो थे, ये तो ठीक है, लेकिन वो तो वो थे।